ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इसके पहले लेक्चर में सर्कल का दो थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस की हम लोगों ने बात किया था, दोनों थ्योरम का। अब हम लोग जो सर्कल से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे बोर्ड के लायक हो या जो मेरे पास स्कूल्स में जनरली टीचर्स लोग अराइज करते हैं, हम वैसे क्वेश्चंस को इस वीडियो इस लेक्चर के अंदर में बात करेंगे। जैसे कहता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, प्रूव दैट the base is bisected by the point of contact of base and the circle। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, क्या करेंगे हम लोग? तो पहले एक सर्कल बनाएंगे, इनको ऐसे हम एक क्या करेंगे, टेंजेंट्स डालेंगे। क्यों? इंस्क्राइब्ड है। तो ABC, AB और AC आर इक्वल, राइट। और बच्चों समझ लो कि AB को P पॉइंट पर टच किया है, BC को Q पॉइंट पर टच किया है और AC को R पॉइंट पर टच किया है। और हमें ये प्रूव करना है कि BQ इक्वल टू QC होगा। तो बच्चों क्या करोगे, आप क्वेश्चन में लिखोगे गिवन क्या, AB इक्वल AC एंड अ सर्कल टचेज the sides AB, BC and AC at points P, Q and R। and to prove क्या हुआ? तो to prove हुआ कि BQ इक्वल टू QC। क्यों बच्चों? क्योंकि बेस को पॉइंट Q पर टच किया है। अब हम लोग इसके लिए प्रूफ में एंट्री लेंगे। क्या है बच्चों, क्या प्रूफ की बात करेंगे पहले हम? तो पहले हमारे पास गिवन था AB इक्वल AC, राइट। बच्चों देखो, AP and AR are tangents drawn from external point, means they are equal। तो आप क्या करो, AB माइनस AP and AC माइनस AR, रीजन डाल दो, AP इक्वल टू AR, टेंजेंट्स अंडरस्टैंडिंग बच्चों कि ये टेंजेंट्स है पॉइंट A कॉमन से। तो अब क्या होगा, AB माइनस AP दैट इज PB एंड AC माइनस AR दैट इज CR। ओके, अगेन बच्चों, बट BP इज इक्वल टू BQ एंड CQ इज इक्वल टू CR। क्यों? तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो बच्चों क्या हुआ कि तुम्हारा PB किसके इक्वल है, BQ का, और CR किसके इक्वल है, CQ का। तो बच्चों हमको यही प्रूव करना था कि BQ इक्वल टू CQ। तो ये हमारे क्वेश्चन का प्रूव्ड हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ सर्कल
touches the base of a triangle at a point, and also it touches to the two remaining sides at the given 2 points. Like बच्चों, आप क्या करोगे कि सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया, एक बेस बना दिया ए बी सी, और क्या हुआ कि सर्कल टचेज द बेस बी सी एट पॉइंट पी and AB produced at point Q and AC produced at point O. और क्या प्रूव करना है बच्चों कि AQ इज इक्वल टू और AR इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले बच्चों दो बात का यूज करेंगे कि व्हाट इज गिवन। एक क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें गिवन क्या है, तो गिवन है कि सर्कल टचेज साइड BC of triangle ABC at point P. Also, it touches sides AB and AC produced at point Q and R respectively to prove perimeter of triangle ABC is equal to 2AQ। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले बात किसका करेंगे, तो बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का। तो हम लोग एंट्री लेते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। राइट बच्चों, अब तुम क्या करोगे, AB और BC को क्या लिख सकते हो बच्चों, तो BP प्लस PC, BP प्लस PC और AC। ये हम लोगों ने BC को ब्रेक किया, बट फिर से क्या है बच्चों कि BQ इज इक्वल टू BP एंड CP इज इक्वल टू CR। क्यों, रीजन क्या है बच्चों, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो बच्चों क्या करोगे, अब आप AB को लिखो, अब BP का प्लेस पर क्या डालना है, BQ, राइट, और CP का प्लेस पे क्या डालना है, CR एंड प्लस AC। देखो बच्चों AB प्लस BQ, AB प्लस BQ क्या हुआ, AQ एंड AC प्लस CR, AC प्लस CR AR। राइट बच्चों, देखो AQ एंड AR आर ऑल्सो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर कर दोगे 2AQ, रीजन क्या डालोगे बच्चों,
कि ए क्यू इज इक्वल टू ए आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट। देखो बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 2AQ, तो क्या रिजल्ट मिला हमको 2AQ, और ये हुआ प्रूव्ड। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में दो तरह से बातें आई कि सर्कल का एक जो हमारे पास टचिंग पॉइंट है वो बेस को पॉइंट P पे टच कर रहा है, और AB एंड AC प्रोड्यूस्ड को एट पॉइंट Q एंड R पे टच कर रहा है। और इस केस में हमें प्रूव करना है कि द लेंथ ऑफ वन टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ द अनदर टेंजेंट इज इक्वल टू क्या बच्चों, तो लेंथ 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द वन टेंजेंट्स, क्योंकि बोथ टेंजेंट्स इक्वल है, और इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट हुआ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा लिखा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी a circle touches the base BC at point P and AB produced at point Q and AC produced at point R, right? और हमें ये प्रूव करना है कि AB प्लस BP इज इक्वल टू AC प्लस CP, राइट बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है वो गिवन है कि अ सर्कल टचेज BC at point P, AB and AC produced at points Q and R respectively, राइट बच्चों। और क्या है कि टू प्रूव क्या भाई कि AB प्लस BP इज इक्वल टू AC प्लस CP, AB प्लस BP एंड AC प्लस CP। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग डायरेक्टली प्रूफ में एंट्री लेंगे, और इस प्रूफ में हमको दिख रहा है कि AQ एंड AR आर 2 टेंजेंट्स। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे सिंस AQ इज इक्वल टू AR, रीजन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट कॉमन पॉइंट ए, राइट। बट बच्चों ऐसा ही हम लोग देखेंगे कि BP इज इक्वल टू BQ एंड CP इज इक्वल टू CR। रीजन क्या है बच्चों, तो रीजन है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम
कॉमन पॉइंट रिस्पेक्टिवली बी एंड सी। राइट बच्चों, तो अब क्या हुआ कि अब हम लोगों को एक रिजल्ट मिला है कि BP इज इक्वल टू BQ एंड CP इज इक्वल टू CR। तो हम लोग अब AQ को इंस्टेंस करते हैं कि AQ मीन्स हुआ AB प्लस BQ और AR क्या हुआ बच्चों, AC प्लस CR, AC प्लस CR। बट बच्चों BQ किसके इक्वल है, BP का, और तुम्हारा CR किसके इक्वल है, CP का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AB प्लस BP और इधर क्या लिखेंगे AC प्लस CP, और यही हम लोगों को प्रूव करना है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। राइट, तो बच्चों तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC which touches the sides AB, BC and AC at point P, Q and R, and the center of circle is O and radius OP, OQ and OR is R। ओके बच्चों, अब हम लोगों को क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आपको गिवन क्वेश्चन नंबर 4 है, a circle with center O and radius R touches side AB, BC and AC at points P, Q and R रिस्पेक्टिवली। और बच्चों टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। बच्चों तुम पहले सोचो, OP, OQ and OR are the radius, so angle this one, angle this one, angle this one, all these angle is right angle। क्यों भाई, तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। और बच्चों अब एक कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं, ज्वाइन OA OB OC। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे ज्वाइन OA OB एंड OC। अब हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे बच्चों। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि सिंस OP परपेंडिकुलर टू AB, OQ परपेंडिकुलर टू BC and OR परपेंडिकुलर टू AC। क्यों भाई, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। बच्चों अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। क्या होगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। मीन्स बच्चों जब तुम ज्वाइन कर रहे हो OA OB OC तो हमारा ट्रायंगल ABC 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो तीनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम एरिया ऑफ द ट्रायंगल के इक्वल है। अब बताओ बच्चों, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ क्या हुआ 1/2 AOB का बेस कौन है बच्चों AB, और इनका हाइट कौन है OP, मीन्स 1/2 BOC में कौन है BC, और हाइट कौन है बच्चों, तो हाइट है OQ, एंड AOC में कौन है, तो 1/2 इंटू AC और इंटू हाइट कौन है OR। देखो बच्चों यहाँ पे 1/2 AB, OP क्या है R, 1/2 BC बच्चों, OQ क्या है R, 1/2 AC, OR क्या है R। देखो बच्चों अब हमारे पास 1/2 R कॉमन है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2 AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। क्या हुआ बच्चों, इसी को कहते हैं कि AB प्लस BC प्लस AC पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू R। बच्चों क्या हुआ, ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equal to half perimeter of triangle ABC into radius of the circle। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, एक क्वेश्चन नंबर 5th में ये बोला गया है कि प्रूव दैट tangents drawn at the ends of diameter are parallel। tangents drawn from the ends of diameters are parallel। तो बच्चों क्या करोगे कि आप सबसे पहले एक सर्कल डालो, एक डायमीटर डाल दो, और इनसे टेंजेंट हम लोग डाल लेते हैं। अभी देखो बच्चों, अगर ये PQ टेंजेंट है, ये RS टेंजेंट है, और इस सर्कल का सेंटर O है जो AB पे लाइज करता है, तभी तो ये AB डायमीटर है ना। अब हमको ये बात प्रूव करना है कि PQ एंड RS आर पैरेलल। तो बच्चों गिवन क्या लिखोगे, तो गिवन में लिखोगे AB इज अ diameter of a circle, PQ and RS are tangents which touches circle at point A and B respectively। राइट बच्चों, टू प्रूव क्या है हम लोगों के पास कि PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS। अब बच्चों हमारे पास नो नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन की हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे। क्या एंट्री लेंगे कि सिंस एंगल PAB इक्वल टू एंगल RBA
इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बच्चों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट। अब बच्चों ऐड कर देंगे हम लोग कि PAB प्लस RBA क्या होगा? 90 प्लस 90 180 डिग्री। बच्चों कैसा है? सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री या को इंटीरियर एंगल, तो बच्चों हम इसे कहेंगे कि PQ पैरेलल टू RS बाई कौन? तो बाई सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी। सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लाइंस पैरेलल हो जाता है, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कहता है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों हम लोग पहले एक सर्कल बनाते हैं और इनको टच करते हुए हम लोग ऐसे साइड बनाते हैं और इनका नेमिंग करते हैं ABC एंड D, राइट बच्चों। और हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर टू द कॉमन पॉइंट, ऐसे ऐसे ऐसे, और कहता क्या है कि the sum of the angles formed by the opposite sides of quadrilateral at its center is supplementary। क्या है बच्चों? ABCD and AD are the sides of quadrilateral, then opposite sides AB and DC and AD and BC, which forms angle AOB at center and COD at center. From this side बच्चों AOD and BOC are at the center। तो कहता है कि prove that कि sum of these angles formed by the opposite sides is क्या? तो supplementary means the sum of these angle is 360 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं कि सर्कल गिवन क्या? अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड टू प्रूव क्या बच्चों कि एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री। बच्चों अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे और याद करो क्या हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल कहाँ? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम लोग इसी को यूज करेंगे यहाँ। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। और अभी क्या सुने कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल। बाइसेक्ट मीन्स क्या बच्चों? हाफ ना।
तो आप क्या करो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ, तो लिखो हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बी, हाफ एंगल सी, हाफ एंगल डी, हाफ एंगल 360 और 180 डिग्री। राइट बच्चों, हाफ एंगल ए को क्या पढ़ोगे, एंगल ओ ए बी, हाफ एंगल बी को क्या पढ़ोगे, एंगल ओ बी ए, हाफ एंगल सी को क्या पढ़ोगे, एंगल ओ सी डी, एंड हाफ एंगल डी को क्या पढ़ोगे, ओ डी सी 180 डिग्री। राइट बच्चों, अब हम लोग देखो ओ ए बी एंड ओ बी ए आर टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो बच्चों याद करो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल इज 180 डिग्री। तो इट मीन्स कि सम ऑफ टू एंगल इज तो 180 माइनस थर्ड एंगल। तो बच्चों ये ओ ए बी एंड ओ बी ए का प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस एंगल ए ओ बी, और यहाँ क्या लिखेंगे सेम कि 180 डिग्री माइनस एंगल सी ओ डी, और ये क्या होगा बच्चों 180 डिग्री, और यहाँ पर बच्चों लिख देना बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस थर्ड एंगल। अब देखो बच्चों 180 से 181 कैंसिल हो गया ना। अब क्या करो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी। बच्चों इसी को हम लोग रिवर्स कर लेते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी 180 डिग्री प्रूव्ड। राइट बच्चों, ये हमारे पास क्या हुआ कि सम ऑफ द एंगल्स फॉर्म बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एट द सेंटर इज टू राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे सम इम्पॉर्टेंट मीन्स मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कल के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय।